नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है? क्या है एक के बाद एक लोग बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं? तमाम और सारे मसले हैं हमारे साथ। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद राशिद अल्वी साहब हैं, जिनका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश से खासकर है और संगठन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते भी हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो ये हार हुई पार्टी की, उसके बाद एक एंटनी कमेटी बनी थी और एंटनी कहा जा रहा है कि एंटनी कमेटी पूरा मूल्यांकन करेगी और उसके बाद पार्टी को कुछ न कुछ सुझाव देगी और संगठन को दुरुस्त करने की दिशा में कुछ काम किया जाएगा। क्या वो रिपोर्ट आई या दुरुस्त करने की दिशा में कुछ एक कदम हम लोग आगे बढ़ पाए कि नहीं? देखिए, एंटनी कमेटी बनी थी और एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उन तमाम कारणों को जिनकी वजह से लोकसभा में हमें इतनी ज़बरदस्त शिकस्त मिली है, उन पर विचार करेगी और अपनी कमियों को दूर करेगी। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर हम चुनाव हारे तो हमारी कोई कमी नहीं रही है। यकीनन हमारी कमी रही है, हमारे वर्कर्स की कमी रही है, संगठन की कमी रही है और जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। यही लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र के अंदर आप जनता के एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो जनता आपको हरा देगी। उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी तो जनता आपको सर पर बिठाएगी। हम 10 साल से सरकार में थे और मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि जनता की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा थी। हमने बहुत काम किए, लेकिन इसके बावजूद हम शायद आवाम के उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से हमको ये आप लगातार इस शिकस्त का सामना देखना पड़ा। लेकिन तमिलनाडु में, हम कहें तमिलनाडु क्यों बात करें, हरियाणा में चुनाव से पहले कई नेता आपके छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तमिलनाडु में जो पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व वित्त मंत्री, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा क्या कि गैर गांधी यानी नॉन गांधी आदमी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं क्या है ये? देखिए, जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी है। आज मुझे ये भी मानने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि राजनीतिज्ञों का अपनी विचारधारा के साथ जो कमिटमेंट होता था वो कमज़ोर पड़ा है। और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, हर राजनीतिक दल के साथ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विचारधारा। आप अगर जिस विचारधारा से जुड़े हैं, वो पार्टी कमज़ोर हो या ताकतवर हो, इससे आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी विचारधारा कमज़ोर होती जा रही है, आपका कमिटमेंट कमज़ोर हो रहा है, तो फिर आप पार्टी के अंदर जब तक सत्ता में रहेंगे, साथ जुड़े रहेंगे, सत्ता चली जाएगी तो आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सत्ता की राजनीति करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विचारधारा की राजनीति करते हैं। विचारधारा की राजनीति करने वाले कभी पार्टी नहीं छोड़ा करते। सत्ता की राजनीति करने वाले, चूँकि उनका कमिटमेंट सत्ता से होता है, इसलिए वो उसके साथ चले जाते हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के देखने वालों के लिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कमिटमेंट 2 तरह का होता है, निष्ठा 2 तरह की होती है। एक राजा के लिए, एक देश के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए, सच्चाई के लिए। जो निष्ठा राजा के लिए होती है वो धर्म के लिए गद्दारी हो सकती है, और जो निष्ठा सच्चाई और देश के लिए होती है वो राजा के लिए गद्दारी हो सकती है। राजा का मतलब सत्ता से है, तो अगर आपकी निष्ठा ही सत्ता के लिए है तो जहाँ सत्ता होगी आप चले जाएंगे, और आपकी निष्ठा ईमानदारी के लिए है, देश के लिए है, तो आप अपनी विचारधारा के साथ हमेशा रहेंगे। तो जहाँ तक चिदम्बरम साहब का ताल्लुक़ है,
कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष बन सकता है, यही बात उन्होंने कही है। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एआईसीसी के मेंबर्स चुनते हैं, एआईसीसी के मेंबर्स जिसको चाहे चुन सकते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को चुना, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो फिर अब कार्तिक का एक मामला आया, उनके जो बेटे हैं चिदम्बरम साहब के, उन्होंने कहा कि भाई स्टेट को फ्री हैंड काम करने दो और ऑब्जर्वर पॉलिसी जो है कि आप बार बार ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजते हो, इसको ख़त्म करो। देखिए, मैं उनके कौन बेटे हैं, उनका क्या नाम है, मैं जानता ही नहीं हूँ, और जिनको जानता नहीं उन पे टिप्पणी कैसे करूँ। पी चिदम्बरम को के तौर पर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, वो लड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के 500 उम्मीदवार थे, कोई एक उम्मीदवार नहीं था, और इस तरीके के लोगों पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन लोग हैं। जीके वासन वहीं के जो उन्होंने बगावत कर दिया, एक तरह से नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको भी आप नज़रअंदाज करेंगे क्या? देखिए, मैं कहूँगा वासन पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे पार्टी की तरफ से, और उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर पार्टी कमज़ोर होती है तो पार्टी के वर्कर की जितनी जिम्मेदारी, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो सरकार में शामिल थे। उन लोगों को अपनी तरफ देखना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। ये बार बार देखते हैं, कोई भी चुनाव, जब राज्य का चुनाव आता है और कांग्रेस पार्टी वहाँ हार जाती है, तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ लोग हाथ में तख्ती लेके खड़े आते हैं, प्रियंका लाओ, देश बचाओ। ये प्रियंका राहुल का खेल क्या है? ये प्रियंका लाने से क्या कांग्रेस पार्टी में सारा सुधार हो जाएगा? देखिए, या क्या इस तरह की? देखिए, हर वर्कर की भावना अलग होती है। ठीक है। आप किसी वर्कर के ना ज़बान को बंद कर सकते हैं, ना उसकी सोच को बंद कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वर्कर्स क्या चाहता है वो अपनी बात खुल के कहता है, लेकिन किसी ख़ास आदमी के बारे में ये कहना कि वो पार्टी के अंदर एक्टिव हो या पार्टी के अंदर एक्टिव ना हो, ये तो उस आदमी का ज़ाती मामला है। आप किसी के बारे में कहें इसे पार्टी के अंदर एक्टिव रोल दे दीजिए, तो ये फैसला तो वो अपने आप करेगा, वो मैं नहीं करूँगा, पार्टी नहीं करेगी। प्रियंका गांधी का भी यही मामला है, उन्हें राजनीति में आना है नहीं आना, कांग्रेस पार्टी में एक्टिव होना है नहीं होना, ये मामला उनका और उनके परिवार तक सीमित है। ये फैसला उनको करना है, चाहे जब करें। राजीव साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन संगठन के तौर पर विधानसभा चुनाव जब भी आता है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में एक दुविधा की स्थिति हो जाती है। तो वहाँ का नेतृत्व स्पष्ट नहीं होता है कि भाई वहाँ किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए, किसको टिकट दिया जाए, उसके मानदंड क्या हों। जैसे अभी अगर दिल्ली का हम मसला लें, तो दिल्ली में अब एक कहीं न कहीं लगता है कि दो भाग में कांग्रेस बटी पड़ी है। एक भाग जो बड़े नेता हैं, हम शीला दीक्षित जी को ले सकते हैं कि शीला दीक्षित जी की वापसी फिर से हो या नहीं हो, या क्या पूरा जो नए लड़के हैं उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, ये सब चीज़ें तय नहीं हो रही। देखिए, यहाँ आपके दो बातें आपने कही हैं। जहाँ तक ग्रुपबंदी का ताल्लुक़ है, सत्ता के लिए जब राजनीति होती है तो ग्रुपबंदी उसका हिस्सा होती है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर ग्रुपिज्म ना होता हो। और सिर्फ यही नहीं है, ज़रा पूर्वजों की तरफ आंखें उठा के देखिए। मैं बहुत ज़्यादा वो चर्चा उनके बारे में नहीं करना चाहता, लेकिन महाभारत को देखिए, कितने महान लोग थे, लेकिन सत्ता की लड़ाई थी तो ग्रुपबंदी थी। इस्लाम के अंदर भी था, लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये तो एक सत्ता के खेल का एक हिस्सा है। दूसरा सवाल आपका है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे लीडरशिप नहीं होती, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बताया जाता। देखिए, हमारे संविधान में लिखा है एमएलए जो चुन के आएंगे वो अपना लीडर चुनेंगे। अगर आप पहले से अपना लीडर थोप देंगे तो उनका हक कहाँ चला जाएगा? ये तो उनका हक है कि जब हम चुन के आएंगे तो मुख्यमंत्री चुने, हमारी मर्जी से चुना जाना चाहिए। हम चुन के आए हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारी मर्जी से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अगर पहले से आप तय कर देंगे ये आदमी मुख्यमंत्री होगा, तो आप उसका हक भी छीन रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल लीडरशिप का है, हर स्टेट में पीसीसी का अध्यक्ष मौजूद है, असेंबली का लीडर मौजूद है, वही पार्टी के लीडर हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर चुनाव होता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा
इसका फैसला तो चुने हुए लोग ही करेंगे। लेकिन होता आ रहा है राशिद साहब ये कि आपके यहाँ सारे पीसीसी प्रेसिडेंट से लेके तमाम जो अधिकारी होते हैं यहीं से थोपे जाते हैं। अब जहाँ भी आप स्टेट में देखें, और कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस की इसी परंपरा को बाकी दल भी आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। जो पार्टी की लीडरशिप है, जाहिर है उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी है, लेकिन जो संविधान कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक ही तमाम ओहदेदारों का फैसला होता है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि राशिद अलवी साहब कांग्रेस संगठन से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं हमारे एक सवाल के लिए, और उनकी व्यक्तिगत राय अगर हम पूछें कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए दिल्ली में क्या शीला दीक्षित एक सशक्त उम्मीदवार हो सकती है? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं कहूँगा कि शीला दीक्षित ने भी कहा है, वो किसी कमेटी में हो या किसी कमेटी में ना हो, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करेंगी, कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए काम करेंगी, जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी करेंगी। ये तो उन्होंने खुद ही कहा है, और बिलाशुबा दिल्ली के लोग शीला दीक्षित की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है। दिल्ली के अंदर कितना विकास है, दिल्ली का चेहरा बदल गया, ये कांग्रेस की सरकार ने ही किया है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर हम देखें दिल्ली चुनाव को, तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, वहाँ भी नेता किसी घोषित नहीं किया जा रहा है, तो इन दोनों में से अगर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो तो अरविंद केजरीवाल चैलेंज है या नरेंद्र मोदी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने चैलेंजेस का मुकाबला करती है। भारतीय जनता पार्टी हो या केजरीवाल हो और आम पार्टी हो, हमें तो दोनों के चैलेंज कबूल हैं, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, बीच में ज़रूर लोगों ने हमें शिकस्त दी है, लेकिन इस चुनाव के अंदर लोगों को एहसास होगा कि हमारी सरकार और दूसरी सरकारों में क्या फ़र्क है। एक बार फिर लोग हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। कहते हैं कि हर स्टेट में जो बड़े लीडर हैं, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी जयंती नटराजन से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके तमाम ऐसे लोग हैं, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। अगर आप किसी स्टेट में जाएं तो बड़ी मत भिन्नता है, आपस में ग्रुपिज्म इतना है। देखिए, पार्टी जो है, एक तो जो जिस तरह से इमर्ज करना चाहिए वो इमर्ज नहीं करता। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, जब सत्ता की लड़ाई होती है तो ग्रुप बंदी होती है, और जिस पार्टी में ग्रुप बंदी होती है उस पार्टी को कमज़ोर मत समझिए। ग्रुप बंदी इस बात का सबूत है कि वो पार्टी एक मजबूत और ताकतवर पार्टी है। अगर पार्टी ताकतवर नहीं होगी तो उस पार्टी के अंदर कोई ग्रुप होगा ही नहीं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, सियासत का एक हिस्सा है ग्रुप बंदी होना। लेकिन जितने भी ग्रुप हों वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात होती है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी ग्रुप हैं वो किसी की लकीर को छोटा करने की बजाय अपनी लकीर को बढ़ाएं, तो पार्टी भी मजबूत होगी और वो लोग भी मजबूत होंगे। राशिद साहब, ये हम माने क्या, या हम आपसे पूछ सकते हैं